जैन देशवासियों, मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान और इजराइल के बीच महायुद्ध की शुरुआत हो चुकी है और यह वर्ल्ड वार 3 की आहट है। युद्ध की शुरुआत का कारण है ईरान परमाणु बम बनाना चाह रहा था, इजराइल मना कर रहा था, क्योंकि इजराइल को यह डर था कि अगर ईरान के पास परमाणु बम हो गया तो उसका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, और वो अपने आप को बचाने के लिए उसने ईरान पे कल हमला कर दिया। इजराइल की जो मोसाद एजेंसी है ना, उन्होंने काफी 1-1.5 साल पहले इस पे काम कर रहे थे और ईरान के अंदर ही जाकर उन्होंने अपने गुप्त सैन्य ठिकाने बना लिए थे। और वहां पे कल सुबह उन्होंने ईरान के जितने सैन्य ठिकाने थे और जो एयर डिफेंस सिस्टम थे, जो मिसाइल लॉन्चर सिस्टम थे, उनको तबाह कर दिया। उसके बाद जब उनका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया तो दूसरी टर्म में इजराइल की एयरफोर्स ने फाइटर जेटों द्वारा ईरान पर हमला किया। इजराइल के 200 जो फाइटर जेट थे ना, उन्होंने एकदम से ईरान के 100 ठिकानों पर हमला किया, जिसमें ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम और जो सैन्य ठिकाने तो तबाह हो गए, और जो परमाणु संयंत्र थे ना, जहां पर परमाणु बम बनाए जाते थे, उनको नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया। उस हमले में ईरान की जो सेना के थे, वो सीनियर जनरल थे ना, वो 20 बड़े बड़े अधिकारी मारे गए, जिसमें एयर फोर्स का चीफ भी मारा गया ईरान का, आर्मी का चीफ भी मारा गया, और जो उनकी रेवोल्यूशनरी गार्ड है उसका चीफ भी मारा गया, और जो वहां के सर्वोच्च कमांडर थे, उनका जो सलाहकार था, वो भी उसमें मारा गया है। और 9 जो है ना सीनियर जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, वे मारे गए हैं उस हमले में। और उसके बाद ईरान ने पलटवार किया इजराइल के ऊपर 200 ड्रोनों से, लेकिन जो इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने अपना बचाव किया, उसका कल कोई असर नहीं हुआ था। उसके बाद दोबारा फिर इजराइल ने पलटवार किया और ईरान के जो कई बड़े बड़े ठिकाने थे उनको तबाह कर दिया। आज फिर दोबारा ईरान ने 150 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया इजराइल के ऊपर। जो अमेरिका ने एयर डिफेंस सिस्टम दे रखा था इजराइल को, थर्ड, उसने जो मिसाइल दोबारा हमला किया गया था उन मिसाइलों को रोक किया, और 6-7 मिसाइल है वो जा करके इजराइल के जो शहर है राजधानी तेल अवीव में गिरी और यरूशलेम में भी गिरी, जिसमें कई बिल्डिंगों को भारी नुकसान हुआ है और इसमें कई आदमी मारे गए हैं। अब तक जो युद्ध हुआ है उसमें ईरान के 500-700 आदमी मारे गए, ये सूत्र बता रहे हैं, और 10-20 आदमी इजराइल के भी मारे गए हैं। और इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने डिक्लेयर कर दिया अपनी तमाम नागरिकों को भी कोई बाहर नहीं लेकर और सभी शेल्टर होम में चले जाएंगे, और अंडरग्राउंड जो तय खाने बना रखे उन वहां की जनता शिफ्ट हो चुकी है, और ईरान भी अपने नागरिकों को अंडरग्राउंड शेल्टर में शिफ्ट कर रहा है। और जो 150 मिसाइलों से हमला हुआ है उनको रोका जो वहां एयर डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिका ने रखा थार्ड ने। अगर थार्ड नहीं होता तो इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता और एक तरह से इजराइल भी तबाह हो जाता। लेकिन इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है ना, डिफेंस सिस्टम है वो दुनिया में बहुत मजबूत डिफेंस सिस्टम है, और उसके बाद जो अमेरिका ने जो थार्ड दिया था वो उससे भी और ज्यादा मजबूत डिफेंस सिस्टम है। दोनों देशों ने ऑपरेशन शुरू कर रखे हैं। इजराइल ने जो ऑपरेशन शुरू किया उसका नाम दे दिया राइजिंग लायन, यानी उठता हुआ शेर, और जो ऑपरेशन किया ईरान ने इजराइल के ऊपर उन्होंने दिया ट्रू प्रोसेसिंग थर्ड। और इस तरह से दोनों जो देश है ना वो एक तरह से महायुद्ध की तरफ जा रहे हैं, और आगे हो सकता है धीरे धीरे ये महायुद्ध है ना वर्ल्ड वार 3 में तब्दील हो सकता है, क्योंकि अब वर्ल्ड में गुट बन गए कई जो देश है ना वो ईरान के साथ आ रहे हैं, जैसे रसिया है और गल्फ कंट्री है कई, और चाइना भी यानी कि ईरान की तरफ के गुट में बोल रहा है। और ईरान के जो सुप्रीम नेता है खुमैनी, उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दी है भाई आपके ऊपर भी हमला होगा, क्योंकि आपने वो किया, हमारे इस ये हमला है वो अमेरिका करा हुआ है। लेकिन अमेरिका के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है उन्होंने मना कर दिया है और उन्होंने चेतावनी दे दी है अभी हमारा इस हमले से कोई नहीं, ये हमला जो इजराइल ने ईरान पे किया ये इजराइल ने अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए किया, हर अपनी अपने आप बचाव में हमला किया है।
और इससे अमेरिका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ईरान ने अमेरिका को खुली चेतावनी दे दी। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुली चेतावनी दी है कि हमारे किसी भी सैन्य बेस पर अगर ईरान ने हमला किया तो उसके नतीजे बहुत ही खतरनाक होंगे, क्योंकि जितने भी गल्फ कंट्री हैं, जो अरब के जितने भी देश हैं, उनमें ज्यादातर में अमेरिका के जो सैन्य बेस हैं, और उन सैन्य बेसों पर ईरान हमला करता। कई बेस तो ईरान के बहुत नजदीक नजदीक है, और उन अमेरिका के सैन्य बेसों पर ईरान हमला करता है तो उसके लिए ईरान के लिए और ज्यादा खतरा होगा, क्योंकि अमेरिका ने स्पष्ट चेतावनी दे दिया कि भाई हमारे अगर सैन्य बेस पे हमला किया तो इसके नतीजे बहुत गंभीर होंगे। और दोनों देशों का ना एक तरह से युद्ध छिड़ चुका है। नाम तो दे रहे हैं ऑपरेशन इनका, लेकिन एक तरह से धीरे धीरे युद्ध छिड़ चुका है। और इजराइल ने कहा भी हमने तो अपने अस्तित्व को कायम रखना, अपने अस्तित्व के लिए लड़ना है, और अगर ईरान के पास परमाणु हथियार हो गए तो हमारा अस्तित्व उसी दिन खत्म हो जाएगा, और हम तो अपने जीने के लिए लड़ रहे हैं इस युद्ध को। और ये पहले से ही लड़ रहे हैं, तो आज से नहीं, बहुत वर्ष हो गए। ईरान को कई बार रोक लिया। जैसे ईरान ने परमाणु बम बनाने की तैयारी की तो उसी टाइम उसके जो परमाणु संयंत्र थे उनको तबाह किया, और पहले भी कई वैज्ञानिक इस तरह से मारे थे। और इस हमले में जो 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए ना, वे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, जो कि इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिल्कुल लास्ट स्टेज पर लेकर गए हुए थे। और ईरान मान नहीं रहा था, न्यूक्लियर बम बनाने से मानना नहीं, दुनिया ने कह लिया, अमेरिका ने भी कह लिया, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा हुआ था। और इसी बात को लेकर के इजराइल ने उस पर हमला किया भाई। और इजराइल को ये डर था कि मेरे पड़ोस में जो ईरान है, अगर वो न्यूक्लियर पावर हो जाता है तो मेरे लिए खतरा होगा आने वाले समय में। और उसने इसी चीज को आधार बना करके ईरान पर हमला किया। पहले भी हमला किया था, लेकिन अब जो इतना जबरदस्त हमला है ना, ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है, इराक और ईरान का जो युद्ध हुआ था उसके बाद में ये पहला हमला है जो ईरान के ऊपर इतना जबरदस्त हमला हुआ है। और ये हमला इजराइल ने और इजराइल की जो एजेंसी है मोसाद, उन्होंने मिलकर किया है। और मोसाद ने जो काम किया ना, ईरान के अंदर रह करके, यानी 1.5-2 साल ईरान के अंदर रह करके उनके सारे ठिकानों का पता किया, और वहीं पर अपने जो ड्रोन थे वो तैयार करे, और वहीं पे ड्रोनों से हमला किया। यानी ईरान के भीतर से ही ड्रोनों से ईरान पर हमला कर दिया। और उसके बाद जो सेकंड जो हमला हुआ ना, दूसरी लेयर का जो हमला था, वो कराया फाइटर जेट द्वारा, और एकदम से अचानक 200 फाइटर जेट उतार दिया, 100 ठिकानों पर हमला कर दिया। और देखते ही देखते, यानी कि ईरान की जनता की आंखें जो खुली थी, तो वो हमले में ना उनके धमाकों से आंखें खुली थी। और ईरान देखो बिल्कुल तबाह हो जाएगा। अगर इजराइल, नुकसान तो इजराइल को भी होगा, लेकिन ईरान तबाही के कगार पर चला जाएगा, क्योंकि ईरान के अंदर है ना, एक और भी ईरान के अंदर है, जो कुछ कुछ लोग है ना कट्टरपंथी हैं, और कट्टरपंथियों के खिलाफ ईरान की कुछ जनता भी है। तो इसलिए जो है ईरान की तबाही निश्चित है। और जिस तरह से इजराइल के जो इजराइल डिफेंस फोर्सेज है ना, उनका जो काम करने का तरीका है, जो उनकी चुस्ती है, जो उनकी सोच है ना, वो जिस तरह से काम करते हैं ना, बिल्कुल एकदम से सफाई के तरह काम करते हैं। उसके आगे ईरान की सेना नहीं टिक सकती। हाँ, ईरान देश बड़ा जरूर है, लेकिन जो कार्य अक्षमता इजराइल की डिफेंस फोर्सेज में ना, वो ईरान की डिफेंस फोर्सेज में नहीं है। और जो देशभक्ति इजराइल के लोगों में है, वो देशभक्ति भी और दूसरे देश के लोगों में नहीं है। क्योंकि इजराइल एक ऐसा देश है, अकेला जिंदा है, जो उसके चारों तरफ उसके दुश्मन है, और अकेला जिंदा है, और हर बार लड़ाई में रहता, हमेशा लड़ाई में रहता। और यानी कि वो आदमी के साथ साथ, परिवार के साथ साथ देशभक्ति उनके अंदर जज्बा भरा हुआ है। इसलिए, और यानी कि चारों तरफ उसके दुश्मन देश है, और किसी से डरता नहीं, और जब भी वो करता है तो सभी को पीटता। पहले भी जैसे 2-4 युद्ध हुए हैं, तो उसमें चंद दिनों में इजराइल ने जीत हासिल की है। और यानी कि अब जो ये महायुद्ध छिड़ा है ईरान और इजराइल का, इसमें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है दुनिया में वर्ल्ड वार 3 शुरू हो जाएगा। सभी देशवासियों से प्रार्थना है, आगे इस तरह की बातें फिर बताता रहूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई, और लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद देशवासियों।